कहीं दरिया कहीं कोहसार कहीं झीलें हैं, ऐ मेरे रब तेरे होने की ये तफसीलें हैं। जालिमों पर जो बरसती हुई देखी हमने, तैयार रहना, जालिमों पर जो बरसती हुई देखी हमने, ये मिसाइल नहीं है ये तो अबाबीलें हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। सुनेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में इमरान प्रताप बरी की नज़म। उससे पहले बेहतरीन बात सुनते हैं। वक्त का तो काम है गुजरना, बुरा हो तो सब्र करो, अच्छा हो तो शुक्र करो। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप बरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब। कान और दिमाग और दिल तीनों खोल के सुनिएगा और पहुंचाइएगा मैं जहां तक पहुंचाना चाहता हूं कि कहीं दरिया कहीं कोहसार कहीं झीलें हैं। मैं अभी यहीं बैठा था तो बड़ा जिक्र हुआ, हमारे चिश्ती साहब बोल रहे थे तो उन्होंने जिक्र किया। बैठे बैठे ये मिसरे हुए कि कहीं दरिया कहीं कोहसार कहीं झीलें हैं, ऐ मेरे रब तेरे होने की ये तफसीलें हैं। कहीं दरिया कहीं कोहसार कहीं झीलें हैं, ऐ मेरे रब तेरे होने की ये तफसीलें हैं। जालिमों पर जो बरसती हुई देखी हमने, तैयार रहना, जालिमों पर जो बरसती हुई देखी हमने, ये मिसाइल नहीं है ये तो अबाबीलें हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि हाकिम डरा हुआ है। डरा हुआ इंसान अवाम को ज्यादा डराने की कोशिश करता है, इसलिए डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। हुकूमत की आंख से आंख मिला के कहना है कि मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर न मिलेगा। पूरी दुनिया में उथल पुथल मची है, पूरी दुनिया में उथल पुथल मची है, इसलिए अपना किरदार दुरुस्त करो, दुआओं की सदाएं बुलंद करो, हक पर रहो। जो हक पे होगा उस हक के रास्ते में बड़ी ताकत है। जाते जाते एक शेर सुना के जा रहा हूं, आप कनेक्ट कर लेना मैं कहां से कह रहा हूं, नाम नहीं लूंगा, कि कहीं दरिया कहीं कोहसार कहीं झीलें हैं। रांची वालों, कान और दिमाग और दिल तीनों खोल के सुनिएगा और पहुंचाइएगा मैं जहां तक पहुंचाना चाहता हूं कि कहीं दरिया कहीं कोहसार कहीं झीलें हैं। मैं अभी यहीं बैठा था तो बड़ा जिक्र हुआ, हमारे चिश्ती साहब बोल रहे थे तो उन्होंने जिक्र किया। बैठे बैठे ये मिसरे हुए कि कहीं दरिया कहीं कोहसार कहीं झीलें हैं, ऐ मेरे रब तेरे होने की ये तफसीलें हैं। कहीं दरिया कहीं कोहसार कहीं झीलें हैं, ऐ मेरे रब तेरे होने की ये तफसीलें हैं। जालिमों पर जो बरसती हुई देखी हमने, तैयार रहना, जालिमों पर जो बरसती हुई देखी हमने, ये मिसाइल नहीं है ये तो अबाबीलें हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सलाम करता हूं रांची ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड के अलग अलग हिस्से से आए हुए तमाम जिंदा दिल साथियों को, जिन्होंने इस बारिश में भी हजारों की तादाद में इकट्ठा होकर के पूरे मुल्क को एक संदेशा देने का काम किया है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का शुक्रिया अदा करूंगा और खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करूंगा मोहतरम अदीब साहब का। उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि आपको हाजिर होना है, उनका हुक्म था, हम आपके बीच में हैं। और इस बारिश में भी मुझे एक वक्त तो ऐसा लगा था कि शायद प्रोग्राम नहीं हो पाएगा। जब मैं एयरपोर्ट पे लैंड किया तो पता चला कि जोरों की बारिश है, लेकिन ये रांची है, न यह किसी साजिश से डरता है न बारिश से डरता है। मेरे कानों में तो आज भी वो नारा है चुनाव के दौरान जो यहां से लगता था
दोस्तों इमरान भाई की नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आइए दोस्तों मुंतखबात इस किताब से बाजमात नमाज अहादीस सुनते हैं। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, मुअज्जिन क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा लंबी गर्दन वाले होंगे। फ़ायदा उलमा ने इस हदीस के कई मानी बयान फरमाए हैं। एक ये कि चूँकि मुअज्जिन की आज़ान सुनकर लोग मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं, लिहाजा नमाजी ताबे और मुअज्जिन असल हुआ, और असल चूँकि सरदार होता है इसलिए इसकी गर्दन लंबी होगी ताकि इसका सर नुमाया नज़र आए। दूसरा ये कि क्योंकि मुअज्जिन को बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा इसलिए वो अपने ज़्यादा सवाब के शौक़ में गर्दन उठा उठा कर देखेगा, इसलिए उसकी गर्दन लंबी नज़र आएगी। तीसरा ये कि मुअज्जिन की गर्दन बुलंद होगी इसलिए कि वो अपने आमाल पर नादम ना होगा, और जो नादम होता है उसकी गर्दन झुकी हुई होती है। चौथा ये कि गर्दन लंबी होने से मुराद ये है कि मुअज्जिन मैदान हश्र में सबसे मुमताज़ नज़र आएगा। बाज़ उलमा के नज़दीक हदीस शरीफ का तर्जमा यह है कि क़यामत के दिन मुअज्जिन जन्नत की तरफ तेज़ी से जाएंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 शख्स ऐसे हैं कि जिनको क़यामत की सख्त घबराहट का खौफ नहीं होगा, न उसको हिसाब किताब देना पड़ेगा जब तक मखलूक अपने हिसाब व किताब से फारिग हो। वो मुश्क के टेलों पर तफरीह करेंगे। एक वो शख्स है जिसने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कुरान शरीफ पढ़ा और इस तरह इमामत की के मुक़्तदी इससे राज़ी रहे। दूसरा वो शख्स जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए लोगों को नमाज के लिए बुलाता हो। तीसरा वो शख्स जो अपने रब से भी अच्छा मामला रखे और अपने मातिहतों से भी अच्छा मामला रखे। हज़रत मुस्लिम बिन हारिस तमीमी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे चुपके से इरशाद फरमाया, जब तुम मगरिब की नमाज से फारिग हो जाओ तो 7 मरतबा ये दुआ पढ़ लिया करो, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, या अल्लाह मुझको दोज़ख से महफूज रखिए। जब तुम इनको पढ़ लोगे और फिर इसी तरह रात तुम्हारी मौत आ जाए तो दोज़ख से महफूज रहोगे। और अगर इस दुआ को 7 मरतबा फजर की नमाज के बाद भी पढ़ लो और इसी दिन तुम्हारी मौत आ जाए तो दोज़ख से महफूज रहोगे। फ़ायदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुपके से इसलिए फरमाया ताकि सुनने वाले के दिल में बात की अहमियत रहे। हज़रत अबू ज़र और हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं सारी उम्मतों में से अपनी उम्मत को क़यामत के दिन पहचान लूँगा। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? आपने इरशाद फरमाया, मैं उन्हें उनके आमाल नामे दाहिने हाथ में दिए जाने की वजह से पहचानूँगा और उन्हें उनके चेहरों के नूर की वजह से पहचानूँगा, जो सजदों की कसरत की वजह उन पर नुमाया होगा, और उन्हें उनके एक ख़ास नूर की वजह से पहचानूँगा जो उनके आगे आगे दौड़ रहा होगा। फ़ायदा ये नूर हर मोमिन के ईमान की रोशनी होगी, हर एक की ईमानी क़ुव्वत के बक़दर उसे रोशनी मिलेगी। हज़रत शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, समझदार आदमी वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करता रहे और मौत के बाद के लिए अमल करे, और नासमझ आदमी वो है जो नफ्स की ख्वाहिशों पर चले और अल्लाह ताला से उम्मीदें रखे कि अल्लाह ताला बड़े माफ़ फरमाने वाले हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैं 10 आदमियों की एक जमात के साथ हाजिर हुआ। अंसार में से एक साहब ने खड़े होकर अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, लोगों में से ज़्यादा समझदार और मोहताज को आदमी कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सबसे ज़्यादा मौत को याद करने वाला हो और मौत के आने से पहले सबसे ज़्यादा मौत की तैयारी करने वाला हो। जो लोग ऐसा करें वही समझदार हैं। यही लोग हैं जिन्होंने दुनिया की शराफत और आखिरत की इज़्ज़त हासिल कर ली।